राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। तो आज हम बात करेंगे कि जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी इतनी प्रिय क्यों है और क्यों लगाया जाता है उनको खिचड़ी का भोग। तो आइए जानते हैं। अगर आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो देखा होगा कि वहाँ सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दरअसल इसके पीछे की एक वजह बताई गई है। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थीं, कर्मा बाई, जो भगवान को अपना पुत्र मानती थीं और उसी तरह उनसे स्नेह भी करती थीं। कर्मा बाई काफ़ी वृद्ध महिला थीं, लेकिन हर रोज भगवान को भोग लगाना नहीं भूलती थीं। एक बार कर्मा बाई के मन में आया क्यों ना एक बार अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाए, लेकिन उनके मन में शंका भी थी कि क्या वह उनको पसंद आएगा भी या नहीं। भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई के मन की इच्छा को जान गए और वह एक दिन सुबह सुबह उनके घर चले गए और बोला कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए कुछ जल्दी से बनाकर दे दीजिए। तब जाकर उन्होंने झटपट से खिचड़ी बना दी, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कर्मा बाई ने भगवान को खिचड़ी परोस दी और खुद पंखा करने लगी। भगवान बड़ी चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई से कहा कि मुझे ये बहुत ही पसंद आई, अब से वे रोज खिचड़ी खाने आएंगे। भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन के बाद से कर्मा बाई हर रोज जल्दी से खिचड़ी बना देती और भगवान भी खिचड़ी खाने आ जाते और कपाट खुलने से पहले मंदिर वापस चले जाते। एक दिन जब कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी, तब एक महात्मा ने देखा कि कर्मा बाई बिना स्नान और रसोई साफ किए बिना ही खिचड़ी बना रही हैं। तब महात्मा ने कर्मा बाई को समझाया कि ऐसा करना गलत है। अगर प्रभु के लिए भोग बना रही हैं तो स्नान करके और साफ सफाई के साथ नियमों का पालन करते हुए भोजन तैयार करें। महात्मा की बात कर्मा बाई को समझ आ गई। अगले दिन भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई के यहाँ पहुँचे और खिचड़ी का इंतजार करने लगे, क्योंकि कर्मा बाई स्नान और साफ सफाई पर ध्यान दे रही थीं और नियमों के तहत भोजन तैयार कर रही थीं। ऐसे में भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए चले गए, क्योंकि कपाट खुलने का समय हो चुका था। मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। तब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया और कहा कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से भक्त केवल पत्तों में ही भोग लगाए तो भी उसका स्वाद सोने चांदी की थालियों से भी ज्यादा होता है। जो स्वाद भक्त के भाव में होता है वह 56 भोग से कहीं ज्यादा होता है। जब यह बात महात्मा को पता चली तो उसको अफसोस हुआ और उसने कर्मा बाई से माफी भी मांगी और कहा, जैसा तुम भोग लगाना चाहती हो वैसे ही लगाओ। महात्मा ने कहा कि भगवान को तो केवल आस्था और श्रद्धा चाहिए, इससे बढ़कर और कोई नियम नहीं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। कुछ दिन बाद कर्मा बाई ने शरीर त्याग दिया। उस दिन पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू हैं। पुजारी ने पूछा, भगवान आखिर क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा कि आज मेरी कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ गई। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? जिस प्रेम से खिचड़ी बनाती और मुझे खिलाती थी, अब ऐसा कौन करेगा? तब पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको आपकी माँ की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से आपके लिए सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज खिचड़ी बनाई जाती और उसका भोग लगाया जाता। तो देखा आपने, भगवान केवल भक्त के भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे और किसी चीज़ के नहीं।
तो इसी भक्ति के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।